और रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वह फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। आज तरावी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से हमने सूरह फ़तह, सूरह हुजरात और सूरह क़ाफ़ पढ़ी और सुनी है। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए और हमारी बख्शिश का ज़रिया बनाए। सूरह फ़तह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की बहुत बड़ी फ़तह का ज़िक्र किया है। फरमाया इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, कि बहुत बड़ी फ़तह की, जीत की और कामयाबी की खुशखबरी इसमें दी है। वो फ़तह क्या कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के 6ठे साल में, हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हिजरत के 6ठे साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि मैं और मेरे सहाबा उम्रा कर रहे हैं, जबकि मक्के के अंदर एंट्री पर पाबंदी थी मुसलमानों के लिए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, चूँकि नबी का जो ख्वाब होता है वो सच्चा होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद असहाब को लेकर के चंद दिनों के बाद उम्रा के लिए निकले। चूँकि ये कुफ़ार मक्का जंगे बदर के अंदर शिकस्त खा चुके थे, जंगे अहद के अंदर भी इब्तिदाई उनको बहुत सारी ये परेशानियां झेलनी पड़ी और नुकसान उठाना पड़ा। ये अलग बात है कि बाद में पासा पलट गया और हमें मुसलमानों को हार का मुँह देखना पड़ा, ये अल्लाह की मसलियत थी। खैर, तो इन्होंने देख लिया था। ये बात पहुँचते पहुँचते कुफ़ार मक्का तक पहुँच गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों को लेकर के यहाँ आ रहे हैं। वो लोग ये समझे कि ये लोग जंग के लिए आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा सिर्फ उम्रे का था। जब वो लोग तैयारी करके आ गए, फिर ये लोग भी आ गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर जो है क़याम फरमाया, रुक गए और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को वहाँ भेजा कि वहाँ हालात का जायज़ा ले और लोगों को बतलाए कि हम इस मरतबा लड़ने नहीं आए हैं, जंग करने नहीं आए, बस हम उम्रा करने आए हैं, उम्रा करके हम चले जाएंगे, हमें इजाज़त दे दो। लेकिन हुआ ये कि बाद में मुसलमानों के अंदर ये अफवाह उड़ा दी गई कि हज़रत उस्मान जो गए थे कुफ़ार मक्का से बात करने के लिए, उनको इन लोगों ने शहीद कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, मुसलमानों को भी तकलीफ़ हुई। वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम असहाब से बैअत लिया, जिसको बैअत रिज़वान कहते हैं। युबाइऊनका तहत शजरा, एक दरख्त के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से बैअत ली थी कि जब तक उस्मान के खून का बदला नहीं लेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे, वापस नहीं होंगे। यहाँ पर हमने कल बात की थी कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल होता, गैब का इल्म हासिल होता, अगर तमाम बहुत सारी गैब की बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था, लेकिन बातें मालूम थी लेकिन पूरा इल्म नहीं था, तो अगर ऐसा गैब की बातें मालूम होती तो जो हज़रत उस्मान के साथ क्या कुछ हुआ वो पता चल जाता। और इन लोगों से यहाँ पर बैअत न लेते मुसलमान से। पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ का इल्म नहीं दिया गया था, बहुत सारा इल्म दिया गया था, इतना इल्म दिया गया था कि अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा आपके पास इल्म था, गैब का भी और मौजूदात का भी, लेकिन तमाम चीज़ों का इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं था। जैसे यहाँ भी है, और वहाँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक जगह के लोग आए कि हमारे लोग मुसलमान हुए हैं, आप हमारे साथ कुर्रा को भेजिए, कुरान पढ़ने वालों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जय्यद हुफ़ाज़ किराम को, जो बेहतरीन कुर्रा थे, क़ारी कुरान थे, 70 सहाबा को भेजा उनकी तालीम और तरबियत के लिए। लेकिन बाद में पता चला
कि ये लोग जब बहुत दूर आगे निकल चुके थे, इन लोगों ने धोखाधड़ी से बुलाया था और तमाम हुफ्फाज को शहीद कर दिया। इससे ये पता चल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का पूरा इल्म नहीं था, कुल्ली इल्म नहीं था, बल्कि बहुत सारा इल्म था गैब की बातों का, लेकिन कुल्ली इल्म नहीं था। ये सिफत सिर्फ अल्लाह ताला की है, गैब की बातों को मुकम्मल तौर पर जानना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम असहाब से बैत लिया इस बात पर कि जब तक उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का जो है खून का बदला नहीं लेंगे हम वापस नहीं जाएंगे। लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये अफवाह, ये बातें गलत हैं। हज़रत उस्मान जो है बाआयात हैं, चुनांचे वहाँ पर मुआहदा के लिए वो लोग आए, एग्रीमेंट के लिए कि आप लोग इस साल उम्रा ना करें, आइंदा साल आ जाए। और उसमें बहुत सारी बातें उन लोगों ने ऐसी लिख दी है कि बज़ाहिर देखें तो मुसलमान, हालांकि उस वक्त उभरती हुई ताकत थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बातों को भी कबूल किया जिससे मुसलमान दबकर जो है मुआहदा कर रहे थे। तो सहाबा कराम के दिलों पर गिरा ये बात गुजरी कि बहुत तबीयत बोझल होगी कि जब हमको इन लोगों ने यहाँ से निकाला है, अब हम कुछ अल्लाह ने हमको तक़वियत दी है तो हम दब कर क्यों सुलह कर रहे हैं। लेकिन आप उतने में कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई कि इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना। जब मुआहदा हो चुका, उन मुआहदे में ये था कि आप यहाँ से चले जाएँ, इस साल उम्रा ना करें। उसी मुआहदे में सुलह में ये भी था कि अगर यहाँ से मक्के से अगर कोई मदीना चला जाता है मुसलमान होकर के तो आप लौटाएंगे उनको, लेकिन अगर मदीने से कोई चला आएगा हमारे यहाँ मुर्तद होकर के तो हम नहीं लौटाएंगे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इसमें मुसलमान दब कर के ये मुसालहत कर रहे हैं, सुलह कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं ये दब कर के ये मुसालहत नहीं है, सुलह नहीं है, बल्कि ये फ़तह मुबीन है, बहुत बड़ी फ़तह है। और यह सुलह होने के बाद कि हम इतने साल आप हमसे जंग नहीं करेंगे, हम पर चढ़ाई नहीं करेंगे, हमसे लड़ाई नहीं करेंगे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा से कहा कि इतने साल तक 10 साल तक आप जो है यहाँ चढ़ाई नहीं करेंगे। तो गोया कि दब करके हुआ सुलह, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला खुशखबरी दे रहे हैं कि बहुत बड़ी फतह इस एतबार से हुई कि वहाँ पर लोगों ने, जहाँ हमने सुलह किया वहीं पर बहुत सारे लोग जो कुफार और मुशरिकीन थे तेज़ी के साथ इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, इसमें भी फतह थी। फिर ये कि जब इन लोगों का मुआहदा हो चुका तो यहाँ से हमारे ख़तरा कोई नहीं था मदीने के ऊपर कि अब ये लोग अटैक नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ क़बाइल में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में और मुख्तलिफ़ बादशाहों के पास लेटर लिख करके भेजना शुरू किया इस्लाम कबूल करने का। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वक्त भी आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने आए और यहाँ फिर मक्के की चाबी अपने हाथ में ली, यानी काबतुल्लाह की चाबी। और सारे लोगों ने वहाँ पर जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दे रखी थी वो लोग भी ईमान कबूल कर लिया और इस्लाम में दाखिल हो गए। और जो लोग अंदर से ईमान नहीं लाए ऊपर से वो लोग भी सफ में खड़े हुए जब नमाज शुरू होने लगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त दिखा दिया ला तस्रीबा अलैकुम अल-यौम, आज तुम्हारे ऊपर कोई वो नहीं है। अगर कोई सुफियान के घर में भी अगर दाखिल हो जाए, जो कितने बड़े वो दुश्मन थे इस्लाम लाने से पहले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया आज किसी को कोई गज़न, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी नहीं दी जाएगी, सारे के सारे मामून हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देख करके, अतवार को देख करके कि अरे भाई ये वही लोग हैं जिनको हमने यहाँ की तपती हुई रेतों पर लिटा करके तकलीफ़ें दी हैं, उनके गर्दनों में ओजड़ियाँ डाल डाल के हम उनको मारने की कोशिश की है। ये अखलाक, अब वो लोग हम पर जो है तक़वियत हासिल की है, क़ुव्वत हासिल की, गलबा हासिल कर लिए, उसके बावजूद ये बदला ले सकते थे, इसके बावजूद ये लोग बदला नहीं ले रहे। इसका मतलब है कि ये लोग खैर चाहते हैं, अमन चाहते हैं, दुनिया से फसाद को मिटाना चाहते हैं। ये अखलाक देख करके सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए और फिर मक्का जो है हमारे कब्ज़े में आया। इस एतबार से हमको ये फ़तह मुबीन हासिल हुई। आगे सूरह हुजुरात है, हुजुरात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, क्या है मोमिनों, नबी की बातों की आवाज़ के ऊपर अपनी आवाज़ को बुलंद मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम आवाज़ बुलंद करो और इस बिना पर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सारे नेक अमाल को हब्स कर दे, अकारत कर दे। अभी इस ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने इस दुनिया में
तो मौजूद नहीं है, पर्दा फरमाए हुए हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक अतवार है, उससे उसको हम अपने कदमों तले रौंदे नहीं। एक तो ये सबक मिल रहा है, दूसरा सबक ये मिल रहा है कि जो हमसे बड़ा हो, चाहे उम्र में बड़ा हो, चाहे इल्म में बड़ा हो या रुतबे में बड़ा हो, किसी भी एतबार से अगर बड़ा हो, तो उनकी आवाज़ के ऊपर अपनी ऊँची आवाज़ नहीं करना, बल्कि रिस्पेक्ट देना, उनको उनका एहतराम करना है, उनकी कदर करनी है। जैसे माँ है, बाप है, आप चाहे कुछ भी CM बन जाए, PM बन जाए, लेकिन जो माँ है उनका दर्जा आपसे बड़ा ही रहेगा। हम कुछ भी बन जाए, माँ बाप का दर्जा बड़ा ही रहेगा। बहनों का दर्जा अगर बड़ी बहन है तो बड़ा ही रहेगा। तो इस एतबार से हम उनकी आवाज़, कोई भी बात अगर बोले, गुस्सा कर दे कभी, तो उनकी आवाज़ पर हम अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करें। मुमकिन है अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ हो जाए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत अहम हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक, फाजिर, गुनाहगार, बेदीन, बददीन अगर कोई खबर लेकर के आता है, तो फतबय्यनु, उसकी अच्छी तरह से तहकीक कर लो। आज के दौर में, उस दौर में तो ये था कि अफवाहें उड़ा दी जाती थी, लेकिन इस दौर में क्या है, हज़रत अली ने ये फरमाया, हुजूर ने ये फरमाया। हुजूर ने वो फरमाया भी नहीं है, लेकिन वो हदीस समझ करके हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। कहाँ से आ रही है, कौन भेज रहे हैं, कौन बना रहे हैं। हज़रत अली ने वो बात सोची भी नहीं होगी जिनको हम लोग मंसूब करके फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। ये भी गोया कि दुश्मनों की तरफ से एक चाल है। ऐसा नहीं है, हम में से अक्सर लोगों से ज़्यादा नॉलेज उनको है दीन का और इस्लाम का। खुद हमारे मुल्क के अंदर, हमारे ट्रेन के अंदर ऐसे लोगों से मुलाकातें हमारी हुई जो खुद कुरान का तर्जमा है अच्छी तरीके से जानते हैं, गैर मुस्लिम है। तो कहाँ से बातें आ रही है, कोई भी बात सोच समझ करके फॉरवर्ड करें, उसकी तहकीक करने के बाद कि आया ये बात सही है या नहीं है, ये हदीस सही है या नहीं है, कि बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस पढ़ते जज्बात में आकर के 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला मना कर रहे हैं कि फतबय्यनु, अच्छी तरह से तहकीक करो, अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको आगे चल करके शर्मिंदगी उठानी पड़े, चाहे दुनिया के अंदर, चाहे उक़बा के अंदर, आखिरत के अंदर। आगे चल करके अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इन्नमल मुमिनूना इख़्वा, कि तमाम के तमाम मोमिनीन भाई भाई हैं आपस में। फ़ास्लिहू बैना अख़वैकुम, अगर कभी नाचाकी हो जाए, कभी झगड़ा हो जाए, बहस मुबासा हो जाए, तो उन दोनों के दरमियान सुलह करा देना चाहिए। इस पर भी हमको नेकियां मिलेंगी। फिर आगे चल करके अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम, कि कोई किसी भी कौम का, किसी भी लोग का, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो या किसी भी ख़ानदान से बिलोंग करते हो, किसी सोसाइटी से बिलोंग, एक दूसरे को कम कर न ज़ाहिर कर दे, उनको नीचा न दिखलाए। वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरन मिनहुन, न कोई मर्द किसी को नीचा दिखलाने की कोशिश करे, मुमकिन है कि वो उससे बेहतर हो अल्लाह के नज़दीक, और न कोई औरत किसी औरत को नीचे दिखलाने की कोशिश करे, मुमकिन है कि वो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा बेहतर हो। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, वला तनाबज़ू, तुम दूसरों का गलत नाम न रखो। असा अन यकुन्न खैरन मिनहुन वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को गलत लक़ब न दीजिए। गलत लक़ब से हम पुकार लेते हैं, चाहे उनका मजाक उड़ाने के लिए, चाहे अरे सुस्त आदमी, ये भी गलत है, हम गलत लक़ब उनको दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है, वला तनाबज़ू, यहाँ बिल्कुल नहीं कसेगा, नहीं करना है तो नहीं करना, किसी को नहीं पुकारना है तो नहीं पुकारना। अगर हम पुकार रहे हैं तो गोया कि हम अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने और सारे भी अहकामात नाज़िल फरमाए। फिर आगे चल करके फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ऐ ईमान वालो तुम ज़्यादा वहम व गुमान से बचो, दूसरे के ताल्लुक़ से अरे जा नहीं होना चाहिए। हम या फिर कोई अगर किसी के घर में गेस्ट आया हुआ है तो उनके ताल्लुक़ से हम सोचने लग जाते हैं कि लग रहा है कुछ गलत चल रहा है। अल्लाह ने मना किया, इज्तनिबू, तुम बचो, कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन, क्योंकि बहुत सारे जो है जन और वहम और गुमान जो होते हैं वो गुनाह के दर्जे में होते हैं। वला तजस्ससू,
और किसी के पीछे मत पड़ो, किसी की जासूसी मत करो, कहाँ जा रहा, कहाँ आ रहा, किधर बैठ रहा, किन से मिल रहा। अल्लाह ने साफ मना किया, वला तजस्सुस वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, और तुम में से कोई किसी की गीबत न करे, कोई किसी की बुराई बयान न करे। हम समझते हैं गीबत ये है कि जब कहते हैं भाई गीबत न कराए, भाई गीबत नहीं है, ये तो सच्चाई उनके अंदर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा अगर वो चीज़ उसके अंदर है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीठ पीछे अगर बात कर रहे हैं और वो चीज़ उसके अंदर है, यही तो गीबत है। अगर वो चीज़ उसके अंदर नहीं है तो वो बहतान है, इल्ज़ाम है, जिसके ताल्लुक़ से हमने 18 पारे में 80 कोड़े और 40 कोड़े का जिक्र किया हुआ है। बहतान लगाना अल्लाह ने अभी मना किया है किसी पर। तो इसलिए वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीही मैतन फकरिहतुमूह। अल्लाह तबारक व तआला मिसाल से कह रहे हैं कि तुम जो गीबत कर रहे हो उसका ये देख लो कि क्या तुम में से कोई ये चाहेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। फकरिहतुमूह, तुम इसको बुरा समझोगे, नापसंद करोगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वत्तक़ुल्लाह, नापसंद करोगे तो तुम फिर इससे बचो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-गीबतु अशद्दु मिनल क़त्ल, किसी का मर्डर कर देना ये कम दर्जा, ये इसका भी बहुत बुरा दर्जा है, लेकिन इससे कहीं बड़ा हुआ गीबत का दर्जा है। एक जगह और अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि गीबत करना ज़िना से भी बदतर है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इससे महफूज फरमाए, मामून फरमाए, इस तरह की बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमाए। फिर आगे चल कर के सूरह क़ाफ़ है, यहाँ इसके अंदर और भी बहुत सारे अहकामात आए हैं, लेकिन फिर हम आगे चलते हैं सूरह क़ाफ़ के अंदर। सूरह क़ाफ़ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत की निशानियों को बयान किया। उसके बाद जो लोग काफिर लोग बल आजिबू, ये लोग ताज्जुब करते हैं इस बात को लेकर के कि हम इनको दोबारा ज़िंदा नहीं करेंगे। जब मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि भाई एक दिन मरना है, फिर अल्लाह तबारक व तआला हमको दोबारा ज़िंदा करेंगे, तो वो कहते हैं अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा, कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी में रल मिल जाएंगे बिल्कुल, तो फिर क्या हम दोबारा लौटाए जाएंगे, दोबारा जिंदा किए जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि बिल्कुल, ये बिल्कुल हमारे ऊपर आसान है, जिस तरह हमने तुमको पहली मरतबा पैदा किया उसी तरह से हम दोबारा पैदा करने पर कादिर हैं। फिर अपने अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज चाँद को बयान किया, फिर फरमाया वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही, कि हमने इंसान को पैदा किया और व नअलमु, और हम जानते हैं मा तुवस्विसु बिही, जो उनके दिल में वसवसा पैदा होता है, बल्कि वसवसा कोई नहीं जानता। फरमाया व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम उनके शहरग से भी ज़्यादा करीब हैं। फिर फरमाया इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि इंसान कोई बात अपनी ज़बान से नहीं निकालता है, लेकिन उसके पास एक निगहबान होता है। ये कितने हो गए थे हमारे गवाह? 5 हो गए थे, 6वें यहाँ आ गए। कौन? 2 फरिश्ते। ये 2 फरिश्ते ये भी गवाह है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इसी आगे चल कर कह रहे हैं कि इन्नहु कान ली करीन, कि इनका जो है वक़ाला करीनुहु हाज़ा लदैया, कि ये उनका एक दोस्त कहेगा, यानी वो जो दुनिया में इनके साथ रहते वो सारे नाम अमाल को ज़ाहिर कर देगा। एक तो ये दोस्त हुआ, दूसरा यहीं पर एक और दोस्त फरमाया ये शैतान के ताल्लुक़ से, वो उस दिन इंसान कहेगा कि इसकी वजह से हम तबाह बर्बाद हुए, और फिर ये दोनों झगड़ने लगेंगे आपस में, मैं तेरी वजह से जहन्नम में जा रहा हूँ, बोलेगा मैं तेरे को थोड़ी ना हाथ पकड़ के काम करवाया। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे ला तख्तसिमू लदैया, मेरे सामने झगड़ो मत, लड़ो मत, हमने तुमने वो कुछ भेज चुके और हमने तुमको पहले डरा दिया था, बतला दिया था कि तुम्हें इस तरह से हमारे पास हाजिर होना है, शैतान के बहकावे में नहीं आना है, और यहाँ पे हम किसी के साथ जुल्म नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक ठीक यहाँ पर फैसला होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, कि जिस दिन हम जहन्नम से पूछेंगे क्या तू भर गई, तेरा पेट भरा, वो कहेगी सब तमाम इंसानियत को जिनको जन्नत में जाना होगा चले जाएंगे, जिनको जहन्नम में डालना होगा अल्लाह ताला डाल देंगे। सबके जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से पूछेंगे क्या तेरा पेट भरा, वो कहेगी, जहन्नम कहेगी हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, वो कहेगी क्या और भी है क्या, अभी मेरा पेट भरा नहीं है। तो रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपना कदम बढ़ाएंगे तो वो पनाह मांगने लगेगी जहन्नम।
वज़लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद, फिर मुत्तक़ीन के लिए जन्नत करीब कर दी जाएगी। फिर कहा जाएगा उदखुलूहा, इसमें दाखिल हो जाइए बिसलाम, बिल्कुल सलामती के साथ। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आगे चल कर के और भी अपनी कुदरत की निशानियों को बयान किया है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान को समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, पढ़ने और पढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इन तमाम हमारी मेहनतों को, हमारी नेकियों को कबूल फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।